बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हम उस दिन पढ़ रहे थे कि कायरल कार्बन क्या होती है। एक ऐसी कार्बन जिसके साथ चार मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े हुए हों उसको कहते हैं कायरल कार्बन। अगर ऐसे कंपाउंड का मिरर इमेज लिया जाता है, अगर वो नॉन सुपरइम्पोजेबल हो तो उनको कहते हैं एनंटियोमर। क्या कहते हैं? एनंटियोमर। मतलब ये एक हमारे पास कंपाउंड है, देखिए यहाँ इस तरफ C3 लगा हुआ है, इस तरफ हमारे पास C2H5 लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, इधर क्या है OH है, और इधर हम Cl लगा देते हैं। यहाँ C2H5 या C2H5 लगा देते हैं। अब अगर हम इसकी मिरर में लेते हैं तो इसका बायां हो जाएगा और बायां क्या बन जाएगा? दायां बन जाएगा। अगर हम देखा जाए कि ये जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेज भी है और उसके अलावा जो है नॉन सुपरइम्पोजेबल है। क्या है? नॉन सुपरइम्पोजेबल है। लिहाजा इन दोनों को हम एक दूसरे के कहते हैं एनंटियोमर। क्या कहते हैं? ये एक दूसरे के क्या है? एनंटियोमर है। जितनी कार्बन की तादाद ज्यादा होगी उतने आइसोमर ज्यादा बनेंगे। और इसका कुलिया यह है कि 2 की पावर n। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो आइसोमर कितने बनेंगे? 2 की पावर 2 कितना बनेंगे? 4 आइसोमर बनेंगे। अगर n 3 कार्बन हो तो ये 2 यानी 8 आइसोमर बनेंगे। और अगर 2 की पावर 4 आए, 4 कार्बन हो तो ये 2 यानी 16 आइसोमर बनेंगे। अगर ये 5 कार्बन होंगे तो ये तकरीबन 32 जो है वो इसके आइसोमर बनेंगे। और ये आइसोमर क्या होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। लेकिन यहाँ बहुत सारी पेचीदगियां भी हैं। मतलब हमारे पास एक कंपाउंड है, उसका नाम है टारटारिक एसिड। क्या नाम है? टारटारिक एसिड। इसको हम चेक करते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। देखिए ये COOH, इसमें क्या होता है? एक साइड पे H और दूसरी साइड पे OH। I क्या है? OH, H, यहाँ नीचे क्या है? COOH। ये हमारे पास फार्मूला है किसका? टारटारिक एसिड का। अगर हम इसकी मिरर इमेज लेते हैं तो क्या बनता है? इसका दायां इसका बायां बन जाएगा और बायां इसका क्या बन जाएगा? दायां बन जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपरइम्पोजेबल है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के एनंटियोमर हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो, सूरत हाल हो, ये कंपाउंड हमारे पास COOH, इधर क्या है हमारे पास? OH, इधर H है, इधर इधर भी OH है, इधर H है, नीचे क्या है? COOH। अब अगर इसकी मिरर इमेज लेते हैं तो दायां बायां बनेगा, बायां दायां बनेगा। लेकिन ये कंपाउंड जो है इसमें कार्बन मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये एनंटियोमर नहीं है। ये एनंटियोमर है, लेकिन ये जो है इनमें प्लेन सिमेट्री गुजर रही है। यहां पे क्या है? प्लेन सिमेट्री है, एक साइड पे दोनों H लगे हुए हैं। गो के इनके अंदर जो है वो कार्बन मौजूद है, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, ये एनंटियोमर नहीं है। इनको हम ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं मीजो कंपाउंड। क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड। अब एक और सूरत हाल हम देखते हैं, चेक करते हैं। मतलब ये हमारे पास COOH है, हम क्या है यहाँ एक साइड पे Cl लगा देते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं OH, इधर हमारे पास C है, इधर Br लगा देते हैं, इधर हमारे पास H है, इधर क्या है? COOH। हम इसकी मिरर इमेज लेते हैं तो क्या बनेगा? COOH
यहाँ सी इधर आ गया Cl, इधर क्या आ गया OH, दाया बाया बन गया, बाया जो है वो दाया बन गया। ये डिफरेंट कंपाउंड हैं और इनके अंदर कार्बन भी मौजूद है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनंटियोमर है। अगर तीसरी सूरत हाल मुलाहजा करें, मतलब ये जो है ये दोनों एक दूसरे के एनंटियोमर है क्योंकि इनके अंदर दो कार्बन मौजूद है, ऑप्टिकल एक्टिव मौजूद कंपाउंड मौजूद है और ये दोनों एक दूसरे पे नॉन सुपरइम्पोजेबल है। लेकिन सूरत हाल अगर थोड़ी सी हम चेंज करें, देखो ये COOH है, आगे क्या है C है, यहां जो है ये इधर Cl लगा देते हैं, इधर हम लगा देते हैं OH, ठीक है, और यहां नीचे हम लगा देते हैं, यहां इधर Br और इधर जो है वो H, यानी हम अपोजिट साइड पे लगा देते हैं। अब हम इसकी मिरर इमेज लेते हैं तो क्या होता है, इसका दायां बायां बन जाएगा और बायां क्या बन जाएगा, दायां बन जाएगा। इधर Cl, इधर H और नीचे इधर Br, इधर H और इधर क्या है COOH। अब ये दोनों एक दूसरे के एनंटियोमर हैं, लेकिन ये जो 1 है ये इसकी मिरर इमेज 3 जो है इसकी मिरर इमेज नहीं है, 1 की 2 मिरर इमेज है। ये दोनों जो है एक दूसरे के एनंटियोमर है और 3 की जो है वो 4 जो है मिरर इमेज है, दोनों नॉन सुपरइम्पोजेबल हैं और ये जो नॉन सुपरइम्पोजेबल है ये दोनों एनंटियोमर हैं और ये दोनों एनंटियोमर हैं, लेकिन 1 की 3 जो है वो मिरर इमेज नहीं है, 3 की मिरर इमेज नहीं है और 2 की 4 मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब 1 जो है 3 का एनंटियोमर नहीं है बल्कि ये डायस्टेरियोमर है, यानी 1 और 3 जो है 1 और 3 जो है एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है। क्या है, डायस्टेरियोमर है, यानी हमारे पास कार्बन मौजूद है और ऑप्टिकल एक्टिव भी मौजूद है, एनंटियोमर भी हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं 1 और 2 जो है ये एक दूसरे के एनंटियोमर हैं, 3 और 4 एक दूसरे के एनंटियोमर हैं, लेकिन 1 3 का मिरर इमेज नहीं है, लिहाजा 1 3 का डायस्टेरियोमर है और इसी तरीके से 2 जो है वो 4 का मिरर इमेज नहीं है, लिहाजा 2 और 4 एक दूसरे के डायस्टेरियोमर हैं। अब हम एक और सूरत को देखते हैं कि कंपाउंड है उसके अंदर कई कार्बन मौजूद हैं, लेकिन हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक कार्बन की वजह से करते हैं, तो जो एक कार्बन की वजह से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उनको हम एपिबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिबर कहते हैं। मसलन हमारे पास ब्यूटाइल एल्डिहाइड ले लेते हैं, 2 मिथाइल 3 मिथाइल जो है ब्यूटाइल एल्डिहाइड का जिक्र करते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ये एक कंपाउंड है। अब इसके अंदर कई कार्बन मौजूद हैं, यहां पे अगर देखिए H जो है अगर ये सिर्फ फॉर्म में है, किसमें है, सिर्फ फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं इसकी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस H को पिक कर लें तो ये क्या बनेगा, इसमें पेंटामर बनेंगे, तो ये CH3 CH2, आगे के हमारे पास क्या है, C है CH3 है और ये जो H था ये रिमूव हो गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया और C और O के दरमियान OH आ गया और इधर क्या है H। इस कंपाउंड में H जो है ये सिस फॉर्म पे है, लेकिन अब हम दोबारा इसको रीअरेंज करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, तो ये किस में चला जाता है, ये H जो है वो ट्रांसफॉर्म में चला जाता है। तो ये जो कि कार्बन ज्यादा है, लेकिन हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करते हैं किससे बोला, CH3 है, एक कार्बन से करते हैं, लिहाजा ये क्या बनता है, एपिमर। ये क्या बनते हैं, एपिमर। दोबारा हमारे पास ये सूरत हाल सामने आ गई, C डबल बॉन्ड H। तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक दूसरे के क्या है, एपिमर है। तो हमारे पास जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो मेन चीजें सामने आई कि कायरल कार्बन क्या होती है, ऐसी कार्बन जिसके साथ 4 मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े हुए हों
और उसकी मिरर इमेज ली जाए और मिरर इमेज अगर नॉन सुपरइम्पोजेबल है तो वो एनंटियोमर कहलाते हैं। और एक आयरन कार्बन वो होती है जिसके साथ एक जैसे दो ग्रुप भी जुड़ जाए तो उनको हम कहते हैं एक आयरन। अब हमारे पास सूरत हाल ये है कि अगर कायरल कार्बन जो है उसकी मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल है तो एनंटियोमर है। अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो हमें कितने आइसोमर बनाने हैं, उसके लिए कुरिया इस्तेमाल करना होगा 2 का पावर n। अगर हमारे पास 2 कायरल कार्बन है तो उसके आइसोमर जो है वो 4 बनेंगे। अगर 3 कायरल कार्बन है तो आइसोमर 8 बनेंगे। अगर 4 कायरल कार्बन है तो उसके आइसोमर तकरीबन जो है वो 16 बनेंगे। और अगर 5 है तो उसके 32 जो है वो आइसोमर बनेंगे। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें आइसोमर कम बनते हैं। मसलन हमारे पास मैंने वो पहले लिखा था टार्टारिक एसिड की मिसाल दी थी, उसमें 2 आइसोमर बन गए। एक तरफ जो है वो OH और दूसरी तरफ H, अगर अपोजिट साइड पे है दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है लिहाजा वो उसके एनंटियोमर बनते हैं। लेकिन दोनों OH एक साइड पे आ गए हैं तो उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये कंपाउंड क्या बन गया, मीजो कंपाउंड। यानी कायरल कार्बन होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो कंपाउंड क्या है, मीजो कंपाउंड है। और बाज कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कायरल कार्बन होती है और उनमें एक कंपाउंड दूसरे का एनंटियोमर होता है। लेकिन वो जो तीसरा कंपाउंड है जिसको हमने इंटरचेंज किया है तो वो उसकी मिरर इमेज नहीं है, हालांकि कायरल कार्बन मौजूद है, उनको डायस्टेरोमर कहते हैं। और अगर इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन एक कायरल कार्बन की वजह से करते हैं, हालांकि उसके अंदर एक से ज्यादा कायरल कार्बन मौजूद होती है, तो उसको हम कहते हैं इस इन्वर्जन को एपिमराइजेशन कहते हैं। एपिमर, और प्रोसेस का नाम क्या है, एपिमराइजेशन। तो कल इंशाल्लाह हम रेसिपिंग मिक्सचर पढ़ेंगे।